सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड बच्चों, आज हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 14 भी है। इसको हम आज के इस वीडियो में करेंगे। कुछ 15 क्वेश्चन हमारे पास हैं करने के लिए। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और पहले हम कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं। 2 और 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं जो नए हैं, 14A से डिफरेंट हैं। जो फॉर्मूले हमने 14A में ऑलरेडी यूज कर रखे हैं उनसे डिफरेंट फॉर्मूले हैं। तो स्टार्टिंग हम उन फॉर्मूले को देख के करेंगे और उसके बाद उसका एप्लीकेशन हम देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन किस तरह से होगा, क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से फॉर्मूले इन्वॉल्व होने वाले हैं, है ना। तो मेरी बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग में 15 to 20 मिनट आप ध्यान से देख लो कि क्या चल रहा है। और जो भी अप्रोच मैं क्वेश्चन के अंदर लगा रहा हूँ उनको आप अच्छे से देख लो। और उसके बाद पूरा गेम आपका है, आप आराम से अपने लेवल पे खेल सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि अब आप यहाँ से खुद से कर सकते हो, है ना। अपना दिमाग लगाओ, खुद से सोचो कि हम कैसे चीजें करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और आप अपनी अप्रोच लगाओ, अपने तरह से करो क्वेश्चन को डील। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। और पहले हम कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। तो फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूले हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर हम sec x का इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो sec x का इंटीग्रेशन हमें log sec x प्लस टेन एक्स मिल रहा होता है। इस log का बेस e रहेगा। ई आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। log sec x प्लस टेन एक्स, और ये मॉडुलस के अंदर रहेगा क्योंकि log का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम उसे मॉड के अंदर लिखते हैं। अभी क्या है ना, तो ये sec x का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो हम इस इंटीग्रेशन को इस तरह से भी लिखते हैं। और इसी को लिखने का एक और तरीका भी हमारे पास है, मैं आपको करके दिखाता हूँ उसको। तो sec x को बेटा हम लिख सकते हैं 1/cos, और टेन एक्स को आप लिख सकते हो क्या, sin/cos। तो जब आप एलसीएम लेके इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस sin/cos आपको मिल जाएगा। तो मैं ये लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस sin x/cos x। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं और फिर देखते हैं कि हम इससे क्या बना सकते हैं, क्या हमें यहाँ से मिल रहा होगा वो हम देखेंगे। तो साइन एक्स को बेटा हम 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं। इस cos x को भी हम अगेन चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। और इधर थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये जो 1 प्लस sin x है इसको मैं इस तरह से लिखना चाहूंगा। sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो 2 sin x/2, क्योंकि अगर हाफ एंगल फॉर्मूला हम लगाते हैं तो x के प्लेस पे x/2 लिख रहे होते और cos के साथ भी x/2 आ जाएगा। और इसके अपॉन में cos x लिखा हुआ है, तो इस cos x को भी हम cos 2x वाला जो फॉर्मूला है, cos 2x अगर होता तो हम इसको cos² x माइनस sin² x लिख रहे होते। बट यहाँ पे cos x है तो हम इसको cos² x/2 माइनस sin² x/2 लिख सकते हैं। तो हमने cos 2x वाली आइडेंटिटी लगाई है। अगर यहाँ पे आपको x मिलता है तो फॉर्मूले में x/2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो cos² x/2 माइनस का sin² x/2 इस तरह से आप लिख सकते हो। और प्लस का c जो भी है, तो हमने इतना लिख लिया। अभी देखो, ये 2 sin x/2 cos x/2 है। इस वन को अगेन आप क्या लिख सकते हो, sin² x/2 प्लस cos²x/2। ये क्लास 10th की आइडेंटिटी है, ये वन के बराबर होता है। तो ये a² प्लस b² और प्लस का 2ab बन चुका है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप इसे sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, अगर आप अपॉन में देखोगे तो a² माइनस b² बन चुका है। तो a² माइनस b² बोलता है a प्लस बी a माइनस बी। तो एक आपको मिलेगा cos x/2 प्लस का sin x/2, और दूसरा आपको मिलेगा cos x/2 माइनस का sin x/2। तो इधर मैं साइड में लिख देता हूँ cos x/2 माइनस का sin x/2, ये हमें मिल जाएगा। तो ये हमने लिख लिया है। अभी आप जानते हो कि इससे एक sin x/2 प्लस cos x/2 कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिखते हैं। तो log के साथ हमें मिल रहा होगा sin x/2 प्लस cos x/2, या इसको आप cos x/2 प्लस sin x/2, जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो हमने cos को पहले लिख लिया क्योंकि प्लस का टर्म है, उसको आप चेंज करके भी लिखोगे तब भी कोई फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमने लिख लिया।
और डिनोमिनेटर में लिख लिया cos एक्स बाय टू माइनस का sin एक्स बाय टू। ये हमारे पास आ गया। अभी इधर से अगर हमने cos को कॉमन लिया, तो अब आप ध्यान से समझना, अगर आपने यहाँ से cos कॉमन लिया तो इधर तो cos एक्स बाय टू है तो 1 आ जाएगा, बट साइन के पास नहीं है तो उसके अपॉन में चला जाएगा। तो इसको फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने cos को तो कॉमन ले लिया, तो cos एक्स बाय टू यहाँ से कॉमन आया, अंदर आपको 1 मिल रहा होगा, साइन के अपॉन में cos एक्स बाय टू मिल रहा होगा, तो साइन एक्स बाय टू आया, और इसके अपॉन में लिख सकते हो आप cos एक्स बाय टू। और सेम चीज डिनोमिनेटर में भी हो रही होगी, तो डिनोमिनेटर में भी ये लिखा जाएगा, cos एक्स बाय टू कॉमन आया और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1 माइनस साइन एक्स बाय टू, अपॉन में क्या आएगा, cos एक्स बाय टू। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और ये हमारा फ्रेम हो चुका है, ये हमने बना लिया। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो इसके आगे का क्या है, तो बच्चों इसके आगे की बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि हम इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो हमें मिलेगा जो भी हमें मिलता है उसको देखते हैं। तो हमने कहा कि हमने इसको तो यहाँ से हटा सकते हैं हम, तो साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, ऐसे ही साइन बाय कॉस इधर भी टेन हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि हम लॉग के अंदर कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे, 1 + 10 x/2 मैं इसको बोल सकता हूँ, और इसके अपॉन में 1 - 10 x/2 आपको मिल रहा होगा। तो ये सॉल्व होने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखता है। और अगर आपको आइडेंटिटी पता है 10a + b की, तो इस 10a + b को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 10a + 10b। तो 10a आ गया प्लस 10b आ गया, और इसके अपॉन में 1 - 10a × 10b आ जाएगा। तो ये वाली आइडेंटिटी अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर लेते हो, तो इसका आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा। इस वन को आप 10 π/4 की तरह ट्रीट कर लो, तो ये 10 π/4 लिखा है। इधर भी आप एक 10 π/4 लिख सकते हो 1 लगा के, है ना, इधर 10 x/2 के मल्टीप्लाई में 1 लगा दो और फिर वहां पे ये लिख दो, तो ये पूरा आइडेंटिटी बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो लॉग के अंदर 10a + b, मतलब π/4 + x/2, है ना। तो इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका ये भी है हमारे पास। तो कभी कभी हम इस तरह से लिख रहे होंगे, और कभी कभी हम log sec x + 10x लिख रहे होंगे, है ना। तो जब भी आपको sec x का इंटीग्रेशन करना है, तो आप log sec x + 10x लिख सकते हो प्लस c, और आप उसी को सिंप्लीफाई करके log 10 π/4 + x/2 भी लिख सकते हो प्लस c, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जनरेट होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो कभी हम किसी क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू लिख रहे होंगे, कभी हम log sec x + 10x लिख रहे होंगे, तो वहां पे आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम ये कहाँ से लेके आए हैं, कैसे हमने लिखा है। ठीक है, जैसे हम sec x का करते हैं वैसे ही हम cosec x का भी कर रहे होते हैं। तो जब आपसे बोला जाए कि cosec x का करना है आपको, तो cosec x का और मैं आपको बता देता हूँ। तो cosec x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको log cosec x - cot x मिल रहा होगा, log cosec x - cot x मिल रहा होगा, और प्लस का c, और इसको भी आप सिंप्लीफाई करके tan के फॉर्म में लिख सकते हो। और मैं आपको इसको भी लिख के बता सकता हूँ कि ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। तो जब आप cosec को 1/sin लिखोगे और cot को cos/sin लिखोगे, तो आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगा, 1 - cos/sin। तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है जी। और फिर इसको आप आगे सॉल्व करोगे, तो 1 को हटाने के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा 1 - 2 sin² x/2। ये फॉर्मूला लगाओगे 1 हट जाएगा, इधर sin x को लिख लेना 2 sin x/2 cos x/2, तो 2 हट जाएगा, sin हट जाएगा, sin बाय cos बचेगा, तो sin x/2 cos x/2 बचेगा। तो आप इसको 10 x/2 लिख पा रहे होगे, ठीक है जी। तो इसका जो वर्जन है आपको ये कुछ ऐसे देखने वाला है कि आप इसको log 10 x/2 + c लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसके दो रूप हैं, दो चेहरे हैं।
तो कभी आपको ऐसे मिलेगा, कभी आपको ऐसे, तो घबराना नहीं है। हम दोनों यूज कर रहे होंगे। कभी हम log cosec x माइनस cot x लिख रहे होंगे, एंड कभी log tan x बाई 2 का मॉडुलस प्लस c लिख रहे होंगे। तो ये फॉर्मूले हैं आई थिंक। और भी कोई फॉर्मूला है क्या? tan x का एंड cot x का, तो दो फॉर्मूले और है हमारे पास। तो वो और मैं आपको बता देता हूँ, और उसके साथ फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने लिख ही लिया है। ठीक है जी, तो मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन करना है, tan x का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, तो वो log sec x के बराबर होता है, log sec x प्लस c के बराबर होगा, है ना। ये ऐसे बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं सो दैट कि आप कॉपी पे लिख लेना है इसको। ठीक है, और अगर आप tan के बाद क्या बचा, cot बचा। अगर आप cot का करने जाओगे तो cot का भी मैं लिख देता हूँ। कॉट का जो इंटीग्रेशन होगा वो log sin x का मॉडुलस रहेगा, तो log sin x प्लस का c। ठीक है, इन फॉर्मूले, ये फोर फॉर्मूले के बेसिस पे ये एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले हमारे पास। ठीक है, तो जो चार फॉर्मूले हमने लिखे वो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। मैंने कहा कि अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन करना है तो वो log sec x के बराबर होता है। अगर आपको cot x का इंटीग्रेशन करना है तो वो log cosec x के बराबर होता है। cosec x के बराबर क्यों होता है? अगर आप tan x का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो वो log sec x के बराबर होता है। और cot x का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो log sin x के बराबर होता है। ठीक है, tan x का log sec x होगा, cot x का log sin x होगा। अगर आप sec x का करने जाओगे तो log sec x प्लस tan x होगा, और साथ में log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 भी हम उसको कभी लिख रहे होंगे। और अगर आप cosec x का करने जाओगे तो log cosec x माइनस cot x होगा, और उसको हम log tan x बाई 2 भी लिख रहे होंगे। ठीक है, इन फोर फॉर्मूले के बेस्ड पे हम एक्सरसाइज के बेस पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन एकदम सिंपल है, हमारे सामने लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इधर ऊपर cos 2x लिखा है और नीचे cos x लिखा है। तो cos 2x के बेटा हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब आप समझो कि अगर इसके अपॉन में कॉस लिखा है ना, 4 to 5 क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से, फिर उसके बाद आपके समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में cos x लिखा है तो उस cos x को हटाने के लिए ऊपर हमें cos चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ cos है, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करके ये cos हटाएंगे। तो cos 2x को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का वन, है ना। और नीचे हमारे पास cos x रहेगा, और dx, इसको आप सेपरेट करते ही साथ इसका इंटीग्रेशन मार सकते हो। और सेपरेट करने के बाद कुछ हमें ये ऐसे मिल रहा होगा, टू को हमने बाहर निकाला, कॉस स्क्वायर एक्स वाई कॉस एक्स ये आ जाएगा, और माइनस वन के साथ हमें मिल जाएगा, माइनस हमने बाहर लिखा, वन बाय कॉस एक्स हमें मिल जाएगा, और dx। ठीक है, इधर ये cos से cos कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है cos x dx। तो हमने cos x लिख लिया, और हमारे पास ये आएगा, वन बाय कॉस को बेटा हम sec लिख सकते हैं, तो sec x dx हमारे पास आ जाएगा। अभी cos x का अगर आप इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आपको पता है कि sin x होता है, तो टू sin x आएगा। और sec x का अगर आप लिखोगे तो आपको पता है log sec x प्लस tan x होता है, और इसका बेस e है, तो log sec x प्लस का tan x, c जरूर लिख देना, अदरवाइज हो सकता है आपके नंबर कट जाए। प्लस का c, है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, log sec x प्लस tan x प्लस c। है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर वन का हमारा आंसर बन चुका है। तो वन के बाद हम टू पे आ जाते हैं। टू पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर टू आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर टू है ना। तो इस सवाल को आप खुद से कर सकते हो, इसके लिए मैंने आपको बोल दिया है क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। है ना, तो आप ट्राई करो खुद से, और फिर उसके बाद उसका आंसर निकालो। अगर आप कहीं पे फंसते हो तो आप ये सॉल्यूशन देखना, अदरवाइज आप, मुझे लगता है कि आप पूरा खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बोल दिया, आप ट्राई करके देखना। बाकी मैं करता हूँ। तो साइन एक्स आ गया, साइन 2x को आप लिखोगे क्या, टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो टू साइन एक्स कॉस एक्स हमने लिख दिया।
इसके बाद वही जो कट रहा है उसको काट देंगे और जो बचा उसको लिखेंगे, तो नीचे 2 बचा, तो ये 1/2 बाहर निकाल दिया। और क्या बचा, 1/cos x दिखेगा आपको। तो 1/cos को आप sec लिख सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया कि 1/2 आ गया और sec x आ जाएगा, dx आ जाएगा। अगेन sec x का इंटीग्रेशन आप करने जाओगे तो आपको पता है कि 1/2 log sec x प्लस tan x होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, एकदम सिंपल है ना। log sec x प्लस tan x प्लस c द ई मॉडुलस के अंदर। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी फॉर्मूले हमारे यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में, अगर आपको इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप याद करने बैठोगे तो मुश्किल ही है कि आपको याद हो। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा चीजें आपके दिमाग में रहने वाली है। ठीक है, तो सेकंड भी कंप्लीट है। सेकंड के बाद थर्ड पे चलते हैं। तो सेकंड हो गया, थर्ड पे आ गए हम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप देखो, अगर आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है ना, आप क्या कर सकते हो सकता है आप x प्लस ए को टी लेट कर लो। ठीक है, x प्लस ए को जब आप टी लेट करोगे आप इस तरह से जा सकते हो, ये बेटर अप्रोच मुझे लगती है। क्योंकि होता क्या है उससे, अब आप ये देखना, अगर आपने x प्लस ए को t बोला है ना, तो dx बराबर dt हो जाएगा। क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, a का 0 होता है, और t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx होता है। dx इस तरफ आएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। इधर से आप अगर x की वैल्यू निकाल सकते हो तो आप t माइनस ए आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये x आ गया। अब क्या करना है, आप इस x के प्लेस पे क्या लिख रहे होगे, t माइनस ए। तो मैं लिख देता हूँ, इधर मैंने t माइनस ए लिख दिया, और डिनोमिनेटर में x प्लस ए के प्लेस पे आप t लिख सकते हो। तो ये साइन टी हो गया भाई। ठीक है, ये साइन टी हो गया, और इधर आ गया dt। ऐसा करने से हुआ गया, इस बात को आप समझ लो अच्छे से। जब आपने इस क्वेश्चन को t में कन्वर्ट किया ना, तो चेंज गया, अच्छा इधर t माइनस ए आएगा। तो पहले हम सही कर लेते हैं, टी माइनस ए आ रहा होगा, तो हमने टी माइनस ए लिख लिया है इधर। अभी आपको करना क्या है, आपको पता है कि क्वेश्चन में जो चेंज आया उसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो अगर एक्स प्लस ए डिनोमिनेटर में होता और इसको आप ओपन करते, तो क्या होता कि फॉर्मूला लगता साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो सारा डिनोमिनेटर में आता, और डिनोमिनेटर में आता तो आप इसको सेपरेट नहीं कर पाते, है ना। सेपरेट नहीं कर पाते तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाते। जब ये पार्टी ऊपर गई ना, जो एक्स प्लस ये नीचे लिखा था, अब दो टर्म ऊपर बन चुके हैं, नीचे एक ही है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, और नीचे साइन टी लिखा है तो साइन टी उसको सेपरेट कर देगा। तो डिनोमिनेटर में एक टर्म होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अप्रोच ये कह रही है कि डिनोमिनेटर में एक ही टर्म रहना चाहिए, वो आराम से सेपरेट करते हुए चला जाएगा सबको। अब देखो, आप साइन ए माइनस बी लगाएंगे, तो इधर फॉर्मूला लिखा मैंने साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी कहता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, फिर आएगा माइनस, और कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, और इसके बाद हम क्वेश्चन को तोड़ देंगे पूरी तरह से। तो देखो, ये फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला बी है। तो साइन ए आ गया, कॉस बी आ गया, मतलब कॉस ए आ गया, फिर आएगा माइनस, है ना। माइनस के बाद हमारा कॉस ए आता है, तो कॉस टी आ जाएगा, और साइन ए आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसके अपॉन में लिखा हुआ है साइन टी। अब इसको आप सेपरेट कर लो। जब आप सेपरेट करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन टी कॉस ए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा साइन टी। ये हो गया, और इसके साथ हमने लिख लिया डी टी, फिर लगा लो माइनस। साइन ए आपको दिख रहा है कांस्टेंट है, तो हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं। तो साइन ए बाहर आया, कॉस टी रहेगा अंदर, और अपॉन में साइन टी रहेगा, और डी टी रहेगा। तो ये है अब हमारा क्वेश्चन। तो ये साइन टी से ये साइन टी कट गया जी, और कॉस ए बचा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे टी है,
तो कॉस ए आएगा, कॉस ए के साथ क्या आएगा, टी आएगा। तो टी लिख देता हूं मैं इधर। ठीक है जी, ये टी लिख दिया। अब ये टी ए के साथ प्रोडक्ट में नहीं है, इसका आप ध्यान रखना। तो माइनस का साइन ए आ गया इधर, और इधर बन गया कॉस बाय साइन, तो ये कॉट बन गया। तो कॉट आ गया, टी आ गया, डी टी आ गया। और कॉट का अभी हमने लिखा है, जैसे हमने टेन का लॉग सेक एक्स लिखा है, कॉट का लॉग साइन एक्स लिखा है, तो उस प्रकार करेंगे। तो देखो भाई, कॉस ए लिख लेते हैं, फिर हमें टी लिखना है, तो टी की प्लेस पे एक्स प्लस ए आ गया, और फिर आएगा माइनस का साइन ए, और कॉट का हमें पता है क्या होता है, लॉग साइन टी होगा। तो लॉग आ गया, साइन आ गया, और टी आ जाएगा, और टी के प्लेस पे टी की वैल्यू लिख लेंगे। तो एक स्टेप और मुझे लग रहा है करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस ए कॉस ए आ गया, है ना, और माइनस का साइन ए आ जाएगा, लॉग के अंदर साइन टी, टी मतलब एक्स प्लस ए। ठीक है, एक्स प्लस ए प्लस का सी, ये हमें मिल गया। ठीक है, आप इसके बाद भी आप करना चाहते हो क्या? हाँ, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स कॉस ए आएगा, फिर ए कॉस ए आएगा। ए कॉस ए पूरी तरह से कांस्टेंट है, तो उसको आप सी के साथ भेज सकते हो। तो ए कॉस ए भी आप यहाँ से हटा सकते हो, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, जो कि क्या बचने वाला है, एक्स कॉस ए माइनस का साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए का मॉडुलस प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनने वाला है। परफेक्ट है, ये आंसर भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें जो मेन सीखने वाली बात थी वो क्या थी कि इधर डिनोमिनेटर में दो टर्म क्रिएट करके हमारे पास लिखे हुए थे। तो जब इस तरह का सवाल आपको साइन कॉस ऐसा दे रखा हो, तो अगर दोनों सेम है तो हमें करना क्या है कि डिनोमिनेटर में एक टर्म और न्यूमरेटर में दो हो जाए वो चलेगा, पर डिनोमिनेटर में एक टर्म होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें हैं जो हम स्टार्टिंग के 2 3 5 सवाल में सीखते हैं। और जब 5 6 सवाल के बाद ये लेक्चर आपके लिए पुराना हो जाएगा, देन मैं आपसे बोल दूंगा कि अब आप करो, अपने लेवल पे करो, और बस वहां पे देखना जहां पे आपको हिंट लेनी है। ठीक है, तो अगर कहीं पे आप अटक जाते हो तो हिंट के लिए आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप इस तरह से करते हो तो वो आपके लिए वैल्यूएबल है, आप खुद से ट्राई करो। जब नहीं होता है तो आप हिंट लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले आप खुद से ट्राई करो। अगला क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है, और इस बार कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करना आपको, सीधा फॉर्मूला लगाओ, सेपरेट करो, सवाल हो जाएगा आपका। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें तो आपको कुछ टी वगैरह भी लेट नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, न्यूमरेटर में दो टर्म है, और हमें इसी तरह का सीन चाहिए भी होता है कि डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो, क्योंकि फिर वो सेपरेट कर देता है न्यूमरेटर को। ठीक है, तो सही है, ये हमारा होमवर्क बन जाएगा, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो आप, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इसकी और इसकी बात करते हो तो साइन और साइन में पूरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे आओ, साइन साइन में सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अभी यहाँ पे कैटेगरी चेंज हुई है, इधर साइन लिखा है, ऊपर कॉस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसमें क्या करना चाहते हो, जैसे इधर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस ए, ऊपर क्या लिखा है कॉस एक्स। अगर हमने साइन एक्स प्लस ए को टी लेट करा, तो क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बट कॉस एक्स प्लस ए आ जाएगा, ऊपर कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये वाली बात आती है। तो अगर हमने एक्स प्लस ए को टी लेट करा, ठीक है, तो ऊपर टी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वही बात है कि फिर से वहां से वो कॉस में बन रहा होगा। कॉस में बनने के बाद क्या है, कॉस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, नीचे साइन रहेगा। तो ये हम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है। तो हमने कहा कि पहले तो हमने एक्स प्लस ए को टी लेट करा, तो dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है, अब आप देखते जाओ क्या हो रहा है। तो ऊपर cos के साथ क्या आएगा, cos में x लिखा हुआ है, तो इधर x की वैल्यू t माइनस है। ठीक है, तो हमने t माइनस ए निकाल दी, तो इधर t माइनस ए आ गया, नीचे x प्लस ए के प्लेस पे t, तो इधर साइन t आ गया। ठीक है, dt आ जाएगा। अब आप देखो, पुराना सवाल है, बस इसमें चेंज क्या है, उसमें दोनों तरफ साइन साइन था, यहाँ पे कॉस एंड साइन लिखा है, कोई बात नहीं। कॉस का फॉर्मूला आपको आता है ना, कॉस ए माइनस बी आपको आता है ना।
तो वो वाला आप लगाओ और फिर हम देखते हैं कि क्या बन सकता है। तो कॉस ए माइनस बी देखते हैं। तो कॉस ए माइनस बी, जैसे कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वैसे ही कॉस ए माइनस बी का लगाओगे ना, तो कॉस ए कॉस बी बीच में आ जाएगा क्या, प्लस, प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ये फॉर्मूला लगाते ही साथ देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे भी नहीं पता, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर देखते हैं। तो कॉस टी आ जाएगा आपके पास, कॉस ए आ जाएगा, देन प्लस आएगा, और साइन टी, साइन ए आई थिंक आ जाएगा, और इसके अपॉन में लिखा हुआ है साइन टी। ठीक है जी, तो ये आ गया। और डी टी लिखा है तो इसको फिर से सेपरेट करने की बात आ जाती है। तो हमने सेपरेट करा, तो कॉस टी होएगा, कॉस ए बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कॉस टी के अपॉन में साइन टी आ जाएगा, और इधर डी टी। ठीक है जी, और दूसरा पार्ट हमें मिल रहा है साइन टी बाय साइन टी, और न्यूमरेटर में एक साइन ए और मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। तो ये तो कट गया, कांस्टेंट बाहर आया, डी टी का टी होता है। ठीक है, इधर कॉस बाय साइन कॉट बन जाएगा। तो कॉस ए आ गया, क्या आ गया, कॉट टी आ गया, कॉट टी डी टी, और इधर आ गया साइन ए, साइन ए के साथ आपको टी मिलेगा, तो टी लिख लिया प्लस का सी। ठीक है जी, आगे देखो, कॉट का आपको पता है लॉग साइन टी, तो कॉस ए आएगा, और क्या आएगा, लॉग साइन टी, मॉड के अंदर साइन टी आ गया, और प्लस का साइन ए, और आ जाएगा टी प्लस का सी। ये ये कंप्लीट आंसर है, और टी के प्लेस पे टी की वैल्यू हम लिखेंगे, तो हम एक स्टेप और लिख सकते हैं। तो कॉस ए आएगा, कॉस ए के साथ लॉग साइन टी, मतलब लॉग साइन, लॉग साइन टी, तो टी के प्लेस पे एक्स प्लस है। ठीक है, ये आया। और आगे देखेंगे तो साइन ए आएगा और टी आएगा, तो टी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस ए, और साइन ए, तो इसके साथ साइन ए और आ जाएगा। अगेन वो काम जो हमने किया था कि आप इसको अंदर ले जाओगे, तो ए साइन ए आपको मिलेगा, और ए साइन ए पूरी तरह से कांस्टेंट है, तो उसको आप सी के साथ ऐड करके सी लिख सकते हो, क्योंकि एक कांस्टेंट ही अज्यूम करना है आपको। तो ए साइन ए प्लस सी को आप फिर से सी लिख देना, तो आपका जो आंसर है वो एक्स साइन ए प्लस कॉस ए लॉग साइन एक्स प्लस ए का मॉडुलस आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो एक्स साइन ए आएगा, और क्या आएगा, हाँ कॉस ए आएगा। तो ये कंप्लीट है, इधर ई लगा देना, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। 5 के बाद जल्दी से 6 पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो आप लास्ट एक्सरसाइज में। मैं आपको याद दिला देता हूँ, मतलब लास्ट एक्सरसाइज में 13 में या 14 में कहीं ना कहीं आपने किया है। ऊपर एक वन लिखा है बेटा, इस वन को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और फिर आप इसको सेपरेट कर सकते हो। जैसे ही आप इसे सेपरेट करोगे ये फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे आपको करना है, आप ट्राई करके देखना, आराम से हो जाएगा। ये आप ही के लिए आपका होमवर्क है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, आप ट्राई करना। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी ऊपर एक वन लिखा है, इस वन को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना, और फिर सॉल्व करना, और आगे देखना फॉर्मूला बनेगा। और फिर से ये भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7, आप ट्राई कर सकते हो खुद से, है ना। वो टाइम आ गया है कि अब आप अपने दिमाग से चीजें कर सकते हो। जो कंफर्टेबल होने का टाइम था 15 to 30 मिनट का, जो 20 मिनट हम लेते हैं लेक्चर से कंफर्टेबल होने के लिए, वो हमने कर लिया है। अब आप अपने लेवल पे इसको देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और ये तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, आपको मिलेंगे पहले, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इसके आगे आपको बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, तो इसको हम देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है, देखो इधर 5x लिखा है, इधर 3x लिखा है, ऊपर 2x लिखा है।
तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि 5x - 3x जो है ना, वो 2x के बराबर होता है। ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो चीजें होती है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट ये बहुत काम की होती हैं। अगर ये सब आपको क्वेश्चन में देख के समझ में आता है ना, तो मैथ वर्क कर रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इस 2x को क्या 5x - 3x लिखा जा सकता है? देखो आप, जैसे ही आप इसको 5x - 3x लिखोगे ना, आपका आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब देखो आप, ये फॉर्मूला बन के ओपन होएगा और नीचे इसी के जैसे टर्म्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें साइन ए आएगा और वो देखो ये लिखा हुआ है, तो जब आप सेपरेट करोगे ना तो ये कट जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। और इस स्टेप के बाद आप कर सकते हो खुद से। तो इसके बाद आप मत देखना, आप खुद से ट्राई करना, कहीं बीच में अगर अटक जाओ तो आप देखना। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ फॉर्मूला साइन ए माइनस बी लगाते हैं। तो साइन ए आएगा, उसके साथ क्या आएगा, कॉस बी आएगा। तो cos 3x आ गया, माइनस कॉस ए, तो cos 5x साइन बी मतलब sin 3x, ये आ जाएगा। इसके अपॉन में क्या है, sin 5x sin 3x है, तो वो लिख लेते हैं। तो sin 5x आएगा, sin 3x आएगा, और dx आ जाएगा, तो dx लिख लेंगे। और इसके बाद कुछ नहीं, आपको सेपरेट करना है। और सेपरेट करते ही साथ आप आंसर वाली लाइन पे पहुंच जाओगे, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है उसके बाद। तो ये हुआ, इसके अपॉन में आया sin 5x sin 3x आ जाएगा, और dx आ जाएगा। और दूसरा वाला जो स्टेप है वो कुछ इस प्रकार होगा, cos 5x आएगा, sin 3x आएगा, और इसके अपॉन में sin 5x sin 3x आपको मिल रहा होगा। ठीक है जी, sin 5x sin 3x dx। तो sin 5x यहाँ से हटाओ आप, cos बाय साइन इधर लिख रहा हूँ मैं, कॉट बन चुका हुआ, तो cot 3x आ जाएगा आपके पास, cot 3x dx। और इधर मुझे लगता है ये कट जाएगा, तो यहाँ पे cot 5x आ जाएगा, cot 5x dx। अब मैं आपको ये बात बहुत पहले बता चुका हूँ कि अगर x का कोफिशिएंट कुछ है, मल्टीप्लाई में है, तो आंसर में डिवाइड में आता है वो। तो अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि इसके इंटीग्रेशन में, ये बात हम बहुत पहले कर चुके हैं, कि जो x का कोफिशिएंट होता है ना, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो आंसर में डिवाइड में आता है, और अगर डिवाइड में होता है तो आंसर में मल्टीप्लाई में आता है। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो आंसर में डिवाइड में रिफ्लेक्ट होगा, तो 1/3 आ जाएगा। और लॉग के साथ कॉट का हमें पता है साइन में कन्वर्ट होता है, तो लॉग साइन 3x आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। इधर से 1/5 निकलेगा, तो -1/5 log sin 5x आएगा। और आई थिंक आप आंसर वाली लाइन पे पहुंच गए हो, तो ये आपका आंसर बनेगा 1/3 log sin 3x का मॉडुलस -1/5 log sin 5x का मॉडुलस प्लस का c। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। और 8 के बाद हम 9 पे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो cos c माइनस cos d का लग रहा है। ये फॉर्मूला बेटा हमें कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन देता है, 2 sin c + d/2 इंटू साइन d - c/2, है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये हम अप्लाई करते हैं इधर। तो ये भी आप अप्लाई करोगे तो ऊपर तो आया सेम, नीचे देखो आप 2 आएगा, फिर साइन आएगा, दोनों का सम, इन दोनों का सम आएगा 4x/2। ठीक है, और फिर साइन d - c, तो d वही ये है, ये वाला d है, और ये वाला c है। तो d - c का मतलब हुआ x - 3x/2, है ना, ये मतलब हुआ। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं है, देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो ये आ गया, ठीक है, ये 2 तो बाहर, तो 1/2 आ गया। ऊपर हमें मिल रहा है dx, नीचे हमें मिलेगा, 2 से ये कट गया, तो इधर 2, तो sin 2x आ गया। और फिर आप देख सकते हो ये x - 3x माइनस का 2x होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन ऑफ -x आएगा। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस का साइन एक्स, तो माइनस निकलेगा वो आगे लिख देंगे। तो माइनस का 1/2 आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन sin 2x इंटू साइन एक्स dx। तो ये तो अब हमने कर लिया।
अब इसके आगे हमें सोचना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो इधर साइन 2x आया, इधर साइन x आया, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि ये साइन 2x है, तो हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, शायद उसके बाद समझ में आ जाए कि हम क्या करें, क्योंकि यहाँ से तो अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो हमने कहा कि साइन 2x को हमने क्या लिखा। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन बनते जा रहा है, क्योंकि फॉर्मूले पे फॉर्मूले दागते जा रहे हैं आपके ऊपर। तो साइन 2x का फॉर्मूला हुआ क्या, 2 sin x cos x। तो हमने ये भी अप्लाई कर लिया, 2 sin x cos x हमने साइन 2x को लिखा। तो ये वाला 2 और एक 2 इधर है, तो माइनस का 1/4 दिखेगा ये आपको। ठीक है, और क्या हुआ, साइन x हुआ, cos x हुआ, एक साइन x और लिखा हुआ है, तो साइन cos साइन, ये आ गया। इसके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। तो माइनस का 1/4 आ गया, और dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और उसके साथ आपको cos x मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्रिएट हो चुका है। और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद हमने अभी किया है, या फिर आपको होमवर्क में दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, है ना। ये कैटेगरी है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, और फिर क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो ये भी यहाँ से आपके होमवर्क में जाएगा, क्योंकि मैं ऊपर वाले वन को बोलूंगा कि इस वन को अगेन आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देना। तो जैसे ही आप ये लिखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल sec x बनेगा, प्लस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो कॉस बाय साइन बनेगा, तो कॉट एक्स कोसेक एक्स बन जाएगा। दोनों फॉर्मूले आपको पता है, आप आराम से लिख पा रहे होगे। तो इस वन को आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है, और उसके बाद पुराना सवाल है। तो आप समझो कि एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा हमने, उसके बेसिस पे हमने 3 से 4 क्वेश्चन निपटा दिए। ठीक है, तो बात यही होती है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो चीजें आपको दिख रही होती हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है बट प्रैक्टिस नहीं है, तो आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये वाली बात है कि दोनों चीजें जरूरी है, कॉन्सेप्ट का पता होना और प्रैक्टिस करना। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे पास क्वेश्चन है। तो 10 को देख लेते हैं कि 10 में क्या है। तो इस पे 1/2 लगा हुआ है। तो पहले तो हम 1/2 को हटा के रूट लगाते हैं, सो हमें दिखना चालू हो जाए कि लिखा क्या है। तो 1 लिखा है, प्लस का 2 10x लिखा हुआ है, और इसके साथ में ब्रैकेट में 10x प्लस sec x लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है। अभी आप आगे देखो, हमने कहा कि इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अगला काम करेंगे, ये काम हमने बहुत पहले कर रखा है, कि रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है तो हम कोशिश करते हैं कि वो रूट के बाहर आ जाए, और फिर उसके बाद उसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा अगला स्टेप जो रहेगा, वो हम ये सोचेंगे कि रूट के बाहर कैसे आएगा, और ये चीजें भी हमने पहले की हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने ओन से कर सकते हो, तो आप ट्राई करो। सॉल्यूशन देखने के बजाय आप ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो वहां पे आप देख सकते हो। तो हमने अंदर ले गए हम, तो हमने अंदर ले गए, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स मिलेगा आपको, और 2 tan x का sec x में करोगे तो 2 tan x मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, sec x मिलेगा, और इस पे अंडर रूट मिल रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इधर dx लिखा है। तो ये वही हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या कहा कि ये क्या 2a भी लिखा है, ऐसा कुछ लगा तो हमें कि ये 2a भी जैसा लिखा है। तो हम इसको भी बना सकते हैं क्या, बना तो सकते हैं। ये 1 है, और ये 2 tan स्क्वायर है, तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दो, tan स्क्वायर एक्स प्लस का tan स्क्वायर एक्स। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है ना, ये sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो आपको a² प्लस b² प्लस 2ab वाली फील आ जाएगी। तो आपको अंडर रूट के अंदर क्या मिल रहा होगा, आपको अंडर रूट के अंदर मिल रहा होगा sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x sec x। ये आपको रूट के अंदर मिल रहा होगा। और जैसे ये मिला, तो आपको समझ में आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। रूट के बाहर निकाल के a प्लस बी लिख सकते हो आप। तो ये ऐसे आया 10x प्लस sec x का होल स्क्वायर।
और इस पे क्या लगा है, रूट लगा हुआ है, तो रूट लग गया भाई। और dx, तो इसको ऐसे रूट कट गया, तो आपको मिला क्या, tan x प्लस sec x। है ना, आना तो मॉडुलस चाहिए, बट ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने पॉजिटिव ले लिया। तो tan x प्लस sec x आ गया। अब tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि log sec x होता है, तो log sec x आएगा। और sec x का भी आपको पता है कि log sec x प्लस tan x होता है, तो हम ये भी लिख लेते हैं, तो log sec x प्लस tan x आ जाएगा। और प्लस का c मत भूल जाना, क्योंकि वो आपके नंबर कटवा देगा। तो ये है। इसके बाद आप log m प्लस log n को log m इंटू एन भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो, अदरवाइज आप इतना जोड़ दो, तो ये भी ठीक है। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब 11 पे आ गए। तो देखो, अब कुछ ऐसा मैटर है कि आपको न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर दे रखा है। और एनी हाउ इसी से करना है, जो भी करना है हमें। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, इससे कर देंगे। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि ये सॉल्व तो जब ही होता है जब ये सेपरेट होता है। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए हमें ऊपर कुछ तो चाहिए। तो हमने कहा कि ऊपर हमें कुछ चाहिए, तो हमने कहा अगर हम इन दोनों का माइनस कर दें, तो उससे क्या होगा। देखो, आप x माइनस ए लिखा है, बीच में लगा है माइनस, फिर हमने लिखा x माइनस बी। ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं इसे ओपन करूं ना, तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का x प्लस का b। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे थॉट डेवलप होता है। वो वाला क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे थे ना, ये उनका सेकंड लेवल है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, न्यूमरेटर हमें दे रखा है, हमें पता है न्यूमरेटर हटाता है, सॉरी डिनोमिनेटर हमें दे रखा है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे कुछ होता है, उससे क्या होता है, डिनोमिनेटर भी रहता है, न्यूमरेटर भी रहता है, सिंप्लीफाई होते हैं वो, है ना। तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर नहीं है, हमारे पास सिर्फ डिनोमिनेटर है। तो अगर हम न्यूमरेटर बना सकते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने कहा कि यहीं से बनाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही न्यूमरेटर चाहिए, x माइनस ए और x माइनस बी वाला न्यूमरेटर हमें चाहिए। तो हमने ऐसे लिखा, तो माइनस अंदर ले जाओगे, x से x कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये b माइनस ए बन जाएगा जी। ठीक है, तो आप b माइनस ए एक ले सकते हो ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। बट सिर्फ b माइनस ए लेने से काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि इधर साइन x माइनस ए लिखा है, इधर कॉस में लिखा है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं ना, साइन कॉस के साथ ले लेते हैं। साइन कॉस के साथ कैसे, साइन कॉस के साथ ऐसे, किसी एक के साथ ले लो, साइन के साथ ले लेते हैं, तो साइन b माइनस ए ले लिए। ठीक है जी, और b माइनस ए को कैसे लिखेंगे, b माइनस ए नहीं लिखेंगे, b माइनस ए को कुछ ऐसे लिखेंगे, x माइनस ए और माइनस के साथ x माइनस बी। और ये हमारा a है कैपिटल ए, और ये हमारा b है कैपिटल बी। और साइन ए माइनस बी लगाएंगे, तो साइन ए, जैसे ही ये साइन ए आएगा, ये नीचे वाला ये उड़ जाएगा, है ना। तो ऐसा होने वाला है। तो अब देखो आप, तो हमने साइन बी माइनस ए का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। तो पहले तो हमने ये करा, तो साइन बी माइनस ए का मल्टीप्लाई इधर हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी होगा, तो उसको हम बाहर लिख देते हैं। तो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए आ गया। कहाँ से आ गया, उसका एक्सप्लेनेशन बगल में लिखा है। उसके बाद देखो आप, साइन एक्स माइनस ए आया, और कॉस के साथ क्या आया, एक्स माइनस बी आया। ठीक है जी। अब उस बी माइनस ए को हम कैसे लिखेंगे, साइन एक्स माइनस ए लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, 1/साइन बी माइनस ए, ये एज इट इज चलने वाला है हर बार। तो इसको टच नहीं करना, साइन बी माइनस ए को हमने लिखा साइन एक्स माइनस ए, और माइनस लगा लिया, और फिर एक्स माइनस बी लिख लिया, ये लिख लिया। और इसके अपॉन में हमारे पास क्या आया, साइन एक्स माइनस ए, और कॉस के साथ आ गया कॉस एक्स माइनस बी। अभी हमें डिनोमिनेटर को टच नहीं करना, न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी लगेगा, और फिर सेपरेट होगा। तो एक स्टेप डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, 1/साइन बी माइनस ए, है ना, ये आया। फिर हमने डायरेक्ट लिखा साइन ए कॉस बी आएगा, तो साइन एक्स माइनस ए आएगा, और कॉस बी मतलब कॉस एक्स माइनस बी आएगा। और सेपरेट भी साथ ही साथ कर रहा हूं, तो साइन एक्स माइनस ए हो गया, और इसके साथ आएगा कॉस एक्स माइनस बी, ये आ जाएगा जी, है ना।
ऐसे ही आएगा साइन ए कॉस बी। ठीक है, इधर dx आ गया, तो ये तो सेम आ गया, बहुत बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा माइनस, फिर आएगा कॉस के साथ। तो कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो कॉस एक्स माइनस ए, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस बी, ये आ गया। और इसके अपॉन में हमें मिल जाएगा क्या? साइन एक्स माइनस ए मिल जाएगा, और कॉस के साथ हमें मिल जाएगा साइन एक्स माइनस ए, एंड कॉस के साथ हमें मिलेगा एक्स माइनस बी। तो देखो आप, कॉस के साथ आ गया एक्स माइनस बी। ठीक है, और ये हमारा इंटीग्रेशन है, इधर dx आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। अब आप इसके आगे देखो भाई, इससे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा कॉट एक्स माइनस ए और टेन एक्स माइनस बी, है ना? ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये फिर से हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके दे देगा, क्योंकि इधर टेन आ जाएगा, इधर कॉट आ जाएगा, इसको नीचे लिखेंगे तो टेन एक्स माइनस ए आ जाएगा। फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी हमें, है ना? तो अब क्या करें? ये वाला तो मैटर जो है फेल हो गया। ठीक है, तो और कुछ सोचते हैं, तो हमने और सोचा, है ना, एक स्टार और लगा देते हैं, क्योंकि अच्छाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, तो और बढ़िया है, अच्छी बात है। तो हमने फिर से कुछ सोचा, तो हम पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए है, और उसके साथ क्या है? कॉस एक्स माइनस बी है। ऐसे ही है ना, कॉस एक्स माइनस बी, ये हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको और कुछ सोच के बताते हैं, जैसे हमने ऊपर a माइनस बी क्रिएट किया था, बट उससे हमारा काम नहीं चल रहा, तो हमने ये सोचा कि अगर हम इसको अपॉन में लेके लिख दें, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम साइन एक्स माइनस ए, ठीक है जी, और इसके अपॉन में हम एक कॉस एक्स माइनस बी लगा लेते हैं, कॉस एक्स माइनस बी लगा लिया, और इसको अगर हमने टी बोल दिया। अब आप समझना मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने इसके अपॉन में कॉस लगाया, तो कॉस एक्स माइनस बी आ गया, और इधर लगाएंगे तो इधर भी एक मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो कॉस एक्स माइनस बी आ जाएगा। अब समझदार लोग समझेंगे ये दोनों सेम है, तो ये आपको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी दिखेंगे। ठीक है, और ये साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी। अगर आपने इसे टी लेट किया, तो आपको पता है इसका जो डिफरेंशिएशन है वो एफ अपॉन जी से होता है, और एफ अपॉन जी में नीचे जी का स्क्वायर आता है और वो लिखा हुआ है, तो हो सकता है इससे हमारा काम हो जाए। ठीक है, मैं आपको और थोड़ा सिस्टमेटिक लिख के दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि dx ऊपर है, नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस ए, और इसके अपॉन में लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस बी, ये लिखा हुआ है, और इसके साथ में हमें मिल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी, तो ये हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि अगर आपने इसको टी बोला, तो इसके अपॉन में जी का स्क्वायर आएगा, और जी का स्क्वायर है हमारे पास, तो हो सकता है ये हमारा काम कर दे, है ना? तो ट्राई करके देखते हैं। तो एफ बाय जी से डिफरेंशिएशन करोगे, तो करोगे क्या? जी को एज इट इज लिखोगे, तो cos x माइनस बी को एज इट इज लिख दिया। किसका करेंगे? साइन का करेंगे, तो साइन का cos होता है cos x माइनस ए, एक्स माइनस ए का करोगे तो 1 ही आएगा, फिर आता है माइनस, फिर ऊपर वाले को एज इट इज, तो साइन एक्स माइनस ए एज इट इज आ गया। ठीक है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। इधर हमारे पास क्या आ गया? हम्म,
स्पेस की कमी पड़ जाती है। कॉस एक्स माइनस बी आया, और इसके साथ आ गया था कॉस एक्स माइनस ए। देन हम माइनस लगाएंगे और फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे साइन एक्स माइनस ए, और इसका करेंगे कॉस का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो एक माइनस आएगा वो इस माइनस को प्लस बना देगा, और साइन एक्स माइनस बी आएगा, बट एक्स माइनस बी का फिर से होएगा चेन रूल से, तो एक्स माइनस बी का एक्स का वन बी का जीरो। ठीक है, तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा आने वाला है, यही आएगा नीचे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी आपको मिल रहा होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन है, और इसके इक्वल टू में इसका डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो आप कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी की प्रॉपर्टी है ये, तो कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस एक्स माइनस बी और माइनस ऑफ एक्स माइनस ए, है ना जी। ये हो गया, इसके अपॉन में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी, और फिर इधर आ जाएगा डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी। और ये क्या हुआ, ये एक्स से एक्स कट गया, ये माइनस अंदर गया तो प्लस का ये हो गया, तो ये तो कॉस ए माइनस बी आ गया, क्या आ गया, कॉस ए माइनस बी आ गया, सही है। तो ये काम हो गया हमारा, और नीचे लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी डी एक्स बराबर कितना डी टी। तो अगर हम इसको उस तरफ ले जाए ना, तो ये पूरा चीज हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम dt बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ठीक, वन बाय कॉस ए माइनस बी लिख लिया जी हमने, और dt लिख लिया, नीचे t लिख लिया, तो वन बाय टी का log t होता है, तो वन अपॉन कॉस ए माइनस बी आ जाएगा, और log t मतलब log मॉड के अंदर साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी आ जाएगा, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बनेगा ये। ठीक है, तो कॉस वन अपॉन कॉस ए माइनस बी लॉग साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये वाली बात है कि हमें यहाँ पे अप्रोच चेंज करनी पड़ी, कॉस ए माइनस बी बनाना पड़ा। अगर आप ये कॉस ए माइनस बी पहले सोच सकते थे, जैसे हमने सोचा था कि हमने कहा था कि हम साइन लिख लेते हैं, ठीक है, तो साइन लिखने से ये गड़बड़ हुई है। अगर आप यहाँ पे कॉस लिखते, तो आप यहाँ से समझदारी दिखाते, तो आपका काम वहीं से हो जाता, मतलब आपको इधर साइन ना लिखे कॉस लिखना था। तो ये बात आपके दिमाग में आ भी सकती थी कि सर आपने साइन क्यों लिया, है ना, कॉस भी तो ले सकते हैं, क्योंकि हमें कॉस के और साइन के दोनों के फॉर्मूले में न्यूमरेटर जो भी बनता है डिनोमिनेटर काटता है उसको, है ना, डिनोमिनेटर जो होगा वो उसे काटेगा न्यूमरेटर को। तो साइन का फॉर्मूला बना लो कॉस का बना लो, दोनों में कटता। लेकिन अगर आप कॉस का बनाते, तो आपके पास फॉर्मूला बन के आता, जैसे इधर वन आ गया था, तो वन का तो कर दिया, फिर हमने इसका नहीं कर पाया, तो इसके लिए गड़बड़ हो गई। अगर यहाँ आप कॉस लेते तो इधर गड़बड़ नहीं होती, प्रॉपर फॉर्मूला मिलता और शायद वहां से हो जाता, शायद नहीं हो ही जाता, है ना। तो ये वाली बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, अगर आप यहीं पे सोच सकते थे तो आपको फिर से नहीं करना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, हमने फिर से किया तब भी कर लिया। तो अगले पे चलते हैं, अगला ये है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी से काम हमारा हो जाना चाहिए। x माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी क्रिएट किया हमने, तो ये बराबर होएगा b माइनस ए के, है ना, माइनस को अंदर ले जाओगे तो ऊपर हम b माइनस ए बना लेते हैं, और cos लिख लेते हैं, तो cos cos ए माइनस बी बनेगा, तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी बन जाएगा, और साइन ए साइन बी अगेन, साइन ए साइन बी अगेन, साइन बनाएंगे, नीचे cos लिखा है टेन बन जाएगा, टेन ए टेन एक्स माइनस ए बन जाएगा, टेन एक्स माइनस बी बन जाएगा, है ना। अगर हमने यहाँ पे cos ले लिया तो वही ब्लंडर कर देंगे हम जो हमने पिछले सवाल में किया है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, cos ए माइनस cos बी होता है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है जी, तो cos ए cos बी से तो ये डिनोमिनेटर एक बार कटेगा, फिर आएगा प्लस, फिर साइन आएगा,
साइन बाय कॉस टेन बन जाएगा, तो वहां से फिर प्रॉब्लम आएगी। तो कॉस के बजाय हम साइन अगर ले सकते हैं तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। तो ये वाली बात है जो पिछले क्वेश्चन ने हमें सिखाई है, तो इस बार हम गलती नहीं करेंगे। तो हम साइन बी माइनस ए ले लेंगे। तो 1/sin b - a इधर आ जाएगा हमारे लिए। तो साइन बी माइनस ए का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर लिया। तो ऊपर भी साइन बी माइनस ए आ गया, और इसके साथ क्या dx लिख देंगे, और नीचे जो भी है वो एज इट इज है। तो cos x माइनस ए मिलेगा, और साथ में cos x माइनस बी मिल रहा होगा। अब b माइनस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो 1/sin b - a आ गया, और इसको हमने लिख दिया साइन एक्स माइनस ए, है ना, साइन एक्स माइनस ए माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस बी। तो ये लिख दिया, और dx आ गया जी। इसके साथ अपॉन में आ गया cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, ये आया। अभी कुछ नहीं, आपको सेपरेट करना है और फिर आपको फॉर्मूले फिट करने हैं। तो साइन बी माइनस ए एज इट इज, ठीक, इधर लगा ब्रैकेट, इधर लगा दिया इंटीग्रेशन, और एक लाइन डायरेक्ट लिखूंगा। तो साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए कॉस बी। तो साइन एक्स माइनस ए, और साथ में आएगा cos b, मतलब cos x माइनस बी। इसके अपॉन में आ रहा होगा क्या, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। इसके अपॉन में ये आ रहा होगा, और क्या dx, फिर लगेगा माइनस, ठीक है। यहाँ से फिर से स्पेस चाहिए होगा। तो माइनस लगाने के बाद साइन ए cos b आ गया, माइनस cos ए साइन b आएगा। तो cos x माइनस ए आएगा, और साइन b आएगा। तो साइन x माइनस बी आ जाएगा, और इसके अपॉन में क्या आएगा, इसके अपॉन में आएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी, और dx ये हमारे पास आएगा। और कुछ नहीं, अभी यहाँ से हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो cos x माइनस बी ये कट गया जी, और इधर से cos x माइनस ए ये कट गया। तो ये जो बन रहा है वो हम बना के हम अपने आंसर लिख सकते हैं अभी। तो हमें एक और पेपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। अभी आगे देखो आप, ये 1/sin b - ए एज इट इज बाहर निकालेंगे हम। 1/sin b - ए, ठीक है जी। और देखो आप, ये हो गया। इसके साथ हमारे पास आने वाला है टेन एक्स माइनस ए आने वाला है। तो ये लिख लिया हमने, टेन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन dx। देन लगेगा क्या, माइनस, माइनस या प्लस जो भी है माइनस लगेगा, और माइनस लगने के बाद टेन एक्स माइनस बी आ जाएगा। तो x माइनस बी, और dx ये दूसरा इंटीग्रेशन है। तो 1/sin b - ए, साइन बी माइनस ए ये आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टेन एक्स का आपको पता है log sec x होता है, इधर भी log sec x आएगा। और x माइनस ए का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। तो आपको एज इट इज लिख देना है। अगर x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होता है तो वो इधर अपॉन में आ जा रहा होता है, ठीक है, अपॉन में आता है। तो 1 को अपॉन में लगा के कुछ होगा नहीं, तो सीधा लिख सकते हैं हम log sec x। तो log sec x माइनस ए, है ना, ये x माइनस ए आ गया। और फिर उसके बाद अगला वाला देखते हैं। तो x माइनस ए माइनस log sec x माइनस बी, ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस का c। तो ये है log m माइनस log n भी कर सकते हो आप। तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 का आंसर हमने सही निकाल लिया है। हाँ जी, तो सही निकाल लिया है। आप एक स्टेप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, साइन बी माइनस ए आ गया ये, ठीक है जी। और आप इसको log m माइनस log n को log m अपॉन n, मतलब sec x माइनस ए, और इसके अपॉन में क्या, sec x माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो। और प्लस का c ये है।
अगर आप इसे कॉस में लिखना चाहो तो 1/cos एक्स माइनस ए आएगा, फिर नीचे 1/cos एक्स माइनस बी आएगा। तो आप इसको कन्वर्ट करके इस तरह से भी लिख सकते हो, 1/sin b - a एज इट इज। और अंदर आपको मिल रहा होगा लॉग के साथ cos x माइनस बी, न्यूमरेटर में रिफ्लेक्ट होगा और डिनोमिनेटर में cos x माइनस ए आ रहा होगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है भाई, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो आप इसको भी रिवीजन में डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये दोनों आप अपने रिवीजन में डाल सकते हो, दोनों के दोनों अच्छे क्वेश्चन है ना। और 12 के बाद हम 13 पे आते हैं, और 13 ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, एज इट इज क्वेश्चन हमने किया है। मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको करना क्या है, आपको सेपरेट करना है। तो इधर आपको 1 + cos x मिलेगा, है ना। इसमें आप क्या करना, 1 - cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना। और दूसरा आपको मिलेगा sin x/1 + cos x। इसमें आप क्या करना, न्यूमरेटर को टी लेट करना, सॉरी डिनोमिनेटर को टी लेट करना, न्यूमरेटर में आपको dt मिलेगा, ये दोनों dt बनेंगे, न्यूमरेटर t बनेगा। तो log 1 + cos x आएगा। इधर 1 - cos x का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 1 - cos x आएगा और नीचे sin² x आएगा, उसे सेपरेट कर लेना, फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस प्रकार 13 भी कंप्लीट होता है, और हम लास्ट 2 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो अब आप। ठीक है, 1 - sin x रूट के अंदर, जैसे ही रूट दिखा तो रूट को बाहर निकालने का सोचना, दिमाग में सोचना कि रूट को कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो रूट को बाहर निकालने के लिए हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम 1 + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर उससे क्या होगा, 1 - sin x, 1 + sin x, a + b, a - b, a² - b², 1 - sin² cos² रूट के बाहर cos। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ऊपर आपको एक 1 + sin x मिलेगा। ठीक है, ये आपके साथ हो सकता है। और अगर आप इसी को निकालना चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये बन जाएगा sin x/2 - cos x/2 बाहर आने के बाद। तो वैसे भी निकल सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि 1 - sin x को, sin x को हमने लिखा 2 sin x/2 cos x/2। अब आप सोचना, ये लिखा हमने, फिर इस वन को, ये पहले किया है हमने, इस वन को हमने sin² x/2 प्लस cos² x/2 लिखा। तो आपको ये a² + b² - 2ab की फील दे देगा। तो आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो, sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। तो ये रूट के अंदर बन गया, रूट के अंदर बन गया तो रूट के बाहर sin x/2 माइनस cos x/2 बचेगा। तो सीधा लिख रहा हूं मैं आपके लिए, 1/sin x/2 माइनस cos x/2। अब आप आगे देखो, इसको फिर से सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि न्यूमरेटर में दो टर्म चलेंगे, पर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म चले तो अच्छा है ना। तो हमने कहा कि क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो हमने कहा कि इधर हमने 1/√2 लगाया, 1/√2 लगाया, इधर sin x/2 लिखा था, माइनस cos x/2 था, इसके साथ हमने 1/√2 लगा दिया। ठीक है जी, इधर हमने 1/√2 लगाया, और 1/√2 लगाओगे तो √2 का मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये वाला जो 1/√2 है वो बाहर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने बाहर निकाला तो 1/√2 आ गया बाहर। ठीक है, अंदर देखो आप जरा, ये वाला 1/√2 जा रहा है अंदर, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1/√2 sin x/2, ठीक है, फिर आएगा माइनस 1/√2 cos x/2, ये आपको मिल चुका होगा, cos x/2 dx। ठीक है, अब आप इसे साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस में भी, क्योंकि 1/√2 क्या होता है, पाई/4 होता है, और ये वाला भी पाई/4 होता है। अब ये दोनों में होता है, आप इसे साइन पाई/4 भी लिख सकते हो। तो
साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी बनेगा, माइनस बाहर निकालोगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। और अगर आप इसको कॉस में लिखना चाहो तो आप इसे कॉस पाई बाई फोर लिख सकते हो, इसे साइन पाई बाई फोर लिख देना। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वो बनाते हैं। वो मुझे अच्छा लग रहा है तो वो बनाते हैं, तो इसको लिखा हमने कॉस पाई बाई फोर। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी और इसको लिखा हमने साइन पाई बाई फोर। ठीक है, तो ये मुझे कुछ ऐसे मिल गया, वन बाय रूट टू बाहर है और dx ऊपर है, और नीचे आपको क्या मिलेगा, इधर तो dx है और इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी, तो ये वाला ए है और ये वाला बी है ना, ये बाद में लिखा है बट हम इसको ये बोल रहे हैं अपने फॉर्मूले में। तो साइन ए माइनस बी आया, मतलब एक्स बाय टू माइनस फाइव बाई फोर आ गया जी। ठीक है, ये आ गया, ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस में कन्वर्ट होएगा, तो वन बाय रूट टू, और ये कितना हो गया, सॉरी कॉसेक में कन्वर्ट होएगा, तो एक्स बाय टू माइनस फाइव बाई फोर डी एक्स, ये आ गया। अब कॉसेक एक्स को आप टेन वाले फॉर्मूले में लिख लो, तो कॉसेक एक्स का फॉर्मूला बोलता है टेन एक्स बाय टू। अगर आप cosec x का करते हो ना, तो या तो आप log cosec x माइनस cot x लिखोगे, लेकिन इस केस में हम 10 में लिखते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा एक्सप्रेशन है, वहां लिखेंगे और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 10 में लिखेंगे। तो cosec x का फॉर्मूला बोलता है कि cosec x का इंटीग्रेशन log log 10x बाय टू के बराबर होता है। तो इधर देखो आप, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा अपना x है ना, तो इसके अपॉन में 2 आएगा, log 10x/2, तो इसके भी अपॉन में 2 आएगा, तो इधर 4 होएगा इधर 8 होएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और x का कोफिशिएंट देखो 1/2 है, तो अगर x का कोफिशिएंट अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में आंसर में रिफ्लेक्ट होगा, ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब आंसर लिख रहा हूँ मैं, तो एक 2 आगे किसकी वजह से, इसकी वजह से भाई। तो 2 आगे, नीचे रूट टू, और लॉग के अंदर लॉग। ठीक है जी, फिर 10। अब ध्यान से देखो, एक्स बाय टू, ये पूरा एक्स है, सिर्फ इसको एक्स बाय टू को एक्स मत समझना, ये पूरा एक्स है। तो इसके अपॉन में बाय टू, मतलब एक्स बाय फोर माइनस पाई बाई एट। तो ये है जी। तो एक्स बाय फोर माइनस पाई बाई एट, ये हमें मिलेगा। और प्लस का सी मिल रहा होगा, रूट टू से ये टू उड़ा दो तो इधर रूट टू आएगा। तो फाइनल रिजल्ट बोलता हूँ मैं आपको, रूट टू मिलेगा। और लॉग के अंदर 10 एक्स बाय फोर माइनस का पाई बाई एट, है ना, प्लस का सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है, रूट टू लॉग 10 पाई बाई फोर, सॉरी पाई बाई एट एंड एक्स बाय फोर, ये है। ये आ गया भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। 14 के बाद बेटा हम 15 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपने 14 को अच्छे से देख लिया है तो आप 15 खुद से बना लोगे। कैसे बना लोगे ये बात करते हैं। तो देखो साइन एक्स लिखा है, इधर वन प्लस साइन एक्स लिखा है। तो आपको दिख रहा है कि अगर हमने वन ऐड कर दिया तो ये सेपरेट हो सकता है। तो पहली बात तो यही सोची हमने कि वन को ऐड कर लो सर और वन को माइनस, उससे क्या होगा, ये इजीली सेपरेट हो जाएगा। देन सोचेंगे, तो वन प्लस साइन एक्स का अंडर रूट नीचे लिखा हुआ है, तो ये आ गया, इधर dx आ गया। फिर हमने सेपरेट करा वन प्लस साइन एक्स के साथ, तो वन प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में आएगा, अपॉन में क्या आया, वन प्लस साइन एक्स का रूट, तो वन प्लस साइन एक्स का रूट आ गया। और ये dx हो गया, और माइनस का वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स का रूट आ गया। ठीक है जी, ये इधर dx हो गया। ये आ गया। इसके बाद करना क्या है आपको, आपको पता है ये रूट है,
और ये विदाउट रूट है, तो इसको हम रूट का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इससे ये कटेगा, तो 1 + sin x का रूट दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये सवाल आपको ऐसे मिल रहा है अब। 1 प्लस अगर आप ले सकते हो तो देखो 1 + sin x का रूट, ठीक है, dx। ठीक है, दूसरा देखो अब 1/1 + sin x का रूट, और इसके साथ भी क्या है, dx लिखा हुआ है। अब मैंने क्या कहा कि अगर आपको सवाल करना है तो रूट के बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो 1 + sin x को जब आप रूट के बाहर निकालते हो, जब आप 1 - sin x को रूट के बाहर निकालते हो, तो आपको क्या मिल रहा होता है, आपको sin x/2 -cos x/2 मिल रहा होता है, क्योंकि बीच में माइनस है। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसलिए आपने इसको डिनोमिनेटर में लिखा था। तो मैंने कहा कि क्या आप ये समझ गए हो कि इसका रूट के बाहर आने के बाद ये एक्सप्रेशन मिलेगा sin x/2 प्लस का cos x/2, और इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। अब आप दोबारा देखो 14 को, ये एक्सप्रेशन आपको सेम मिला है, बस यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। आपको सारे स्टेप फॉलो करते जाने हैं, प्लस लगाओगे फॉर्मूला चेंज होगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगेगा। आपके रडार में आप आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क बनेगा, और अगर आपने किया तो ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कमेंट में आंसर देना कि आपने किया है। तो ये आज का लेक्चर है, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आपको इसे शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, और अपने स्कूल के ग्रुप में भी करना। और 12th आईसीएसई के साथ जरूर करना, तो आपको शेयर करना है 12th आईसीएसई के साथ। 12th आईएससी के साथ, ठीक है। आईसीएसई वो 10th को भी कराता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ। तो ये है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और फिर अगले दिन किसी क्लास में मिलेंगे, और अगली कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो आज के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।